नाज़रीन, भारतीय प्रोक्सी जमात उल अहरार के दहशत गर्दों का कराची में रेंजर कैंप पर हमला। कराची में पाकिस्तान रेंजर के एक हसास कैंप पर होने वाले दहशतगर्द हमले की तहकीकात में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इस हमले में जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए मुबैना दहशतगर्द का एतराफी बयान भी मंजरेआम पर आ चुका है, जिसमें इसने अपने बारे में अपने साथियों और हमले की मंसूबा बंदी से मुतल्लिक कई अहम दावे किए हैं। ये वाकया न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान की सलामती के हवाले से एक अहम मामला बन चुका है, क्योंकि इस हमले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 बहादुर जवान भी शहीद हुए, जबकि मुतअद्दिद अहलकार जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 हमला आवरों को हलाक कर दिया और एक जख्मी दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिरफ्तार शख्स ने क्या एतराफ किया, इस हमले की मंसूबा बंदी कैसे की गई, सिक्योरिटी इदारों का मौक़िफ़ क्या है और इस वाक़या की पाकिस्तान की दाखिली सलामती पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। नाज़रीन, सरकारी बयान के मुताबिक हमला आवरों ने कराची के गुलिस्तान जोहर के इलाके में वाक़या पाकिस्तान रेंजर सिंध के कैंप को निशाना बनाया। इतलात के मुताबिक हमला आवर पहले मरकजी दरवाजे के करीब धमाका करने में कामयाब हुए और उसके बाद इन्होंने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मौजूद रेंजर्स के एहलकार पूरी तरह से चौकस थे। उन्होंने फौरी रद्द-ए-अमल दिया और हमला आवरों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 हमला आवर मारे गए, जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान रेंजर्स के 3 जवान शहीद और कई एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने अपना नाम उस्मान अली बताया है और दावा किया है कि वो अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से ताल्लुक रखता है। उसके मुताबिक वो अकेला पाकिस्तान नहीं आया था, बल्कि इसके साथ अब्दुल हादी जारान और उमर फारूक नामी 3 दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसने मजीद दावा किया कि इनमें से अब्दुल हादी हमले के दौरान मारा गया, जबकि बाकी अफराद भी कार्रवाई में हलाक हो चुके हैं। गिरफ्तार शख्स के मुताबिक वो लोग हमले से तकरीबन 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। इसने बताया कि अब्दुल हादी का ताल्लुक बाजौर से था और उसी ने इनके क़याम का इंतजाम किया। इन सब को कराची में एक ज़ेरे तामीर इमारत में रखा गया, जहां से हमले की तैयारी की गई। इसने ये भी दावा किया कि हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। सबसे अहम बात जो इस बयान में सामने आई वो इनकी तरबियत से मुतल्लिक है। गिरफ्तार शख्स ने दावा किया कि इसे और इसके साथियों को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। इसके मुताबिक वो एक कलअदम तंजीम जमात उल अहरार से वाबस्ता है और इस तंजीम के अफगानिस्तान में मौजूद एक कमांडर, जिसे इसने अहरार मौलवी कहा, की निगरानी में इन्हें तरबियत दी गई। इसने मजीद कहा कि इसे सिर्फ खुदकश जैकेट फराहम की गई थी, जबकि धमाका खेज मवाद को तैयार करने का तरीका भी इन्हें सिखाया गया था। ये तमाम दावे उस जख्मी गिरफ्तार शख्स के एतराफी बयान का हिस्सा है, जिनकी मजीद तहकीकात मुतल्लिका इदारे कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने अपने बयान में कहा है कि ये हमला जमात उल अहरार से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों ने किया, जिसे पाकिस्तान एक भारतीय प्रोक्सी तंजीम करार देता है। ISPR के मुताबिक हमला आवरों का मकसद कैंप के अंदर दाखिल होकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाना था, लेकिन रेंजर के जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उस मंसूबे को नाकाम बना दिया। इस वाक़या के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया गया, ताकि अगर कोई और हमला आवर मौजूद हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और इस हमले के जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। नाज़रीन, इस वाक़या के बाद एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी खबरों का मरकज बन चुके हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि बाज़ कलअदम तंजीमों के अरकान अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान हुकूमत इस इल्जाम की तरदीद करती रही है और कहती है कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देती। इन्हीं इख्तलाफात की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान हालिया महीनों में कशीदगी भी बढ़ी है और सरहदी इलाकों में मुतअद्दिद फौजी कार्रवाइयां भी देखने में आई हैं। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि कराची जैसे बड़े शहर में हसास तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश जाहिर करती है कि दहशतगर्द तंजीमें अब भी बड़े हमलों की मंसूबा बंदी की सलाहियत रखती हैं। इनके मुताबिक ऐसे हमलों का मकसद सिर्फ जानी नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि खौफ व हरास पैदा करना और रियासती इदारों पर दबाव डालना भी होता है। लेकिन इस वाक़या में सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी कार्रवाई ने मुमकिन तौर पर बड़े नुकसान को रोक दिया। अगर हमला आवर कैंप के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाते तो नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था।
ये भी हकीकत है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में हजारों जानों की कुर्बानियां दी हैं। फौज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसलसल कार्रवाइयों के जरिए दहशत गर्द तंजीमों के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसके बावजूद वक्तन फवक्तन ऐसे हमले इस बात की याद दहानी कराते हैं कि दहशत गर्दी का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ और मुसलसल चौकसी की जरूरत है। इस हमले में शहीद होने वाले रेंजर एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमला आवरों को आगे बढ़ने से रोका। इनकी ये कुर्बानियां इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकार हर वक्त मुल्क के दिफा के लिए तैयार रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आखिर में यही कहेंगे कि कराची में पाकिस्तान रेंजर के कैंप पर हमला एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज था, लेकिन बरवक्त कार्रवाई ने इसे मजीद खतरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करने से रोक दिया। अब पूरी तवज्जो इस बात पर है कि इस हमले के पसे पर्दा मौजूद नेटवर्क सहूलतकारों और मंसूबा साजों तक पहुंचा जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हमलों का रास्ता रोका जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।